आई डोंट, अगेन ये जो कह रही है ना पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा तो क्यों नहीं कन्फ्रंट कर रहा? जब वो शादी कर रहा था उस वक्त कहता मत कराए मेरी शादी, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, ख़त्म बात। मावरा की जो दादी है वो एक बड़ी टिपिकल सी एक औरत है जो वही वाली जुमले बोलती है जो हम सुनते आ रहे हैं सदियों से, नहीं नहीं अपना घर वापस जाएगी, वो तो ये ऐसे हो जाता है, गलती से कर दिया, सारे बहाने जो बना रहे होते हैं, बिकॉज वो तो अपनी तरफ से अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं ना। anyone who bullies anyone is thinking themselves superior. The best thing at that point is जो भी आपके साथ ज़्यादती हो उसी वक्त घर छोड़ो, पैक योर बैग्स एंड कम होम। आपने अगर अपने घर में वायलेंस देखा हुआ है, वेदर आपकी माँ राइट है रॉन्ग है, वेदर आपका बाप राइट है, अगर आप इफ़ यू ग्रोन अप इन अ वायलेंट हाउस होल्ड, देर इज़ डेफिनेटली अ 50% चांस दैट यू विल ऑल्सो बी अ वायलेंट पर्सन। ये भी गलत, ये एक गलत, आई फील इट्स मिस इन्फॉर्मेशन। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताते तो तुम्हारा नेचर तो ना चेंज होता। जी आप समझ गए होंगे, हम बात करें ड्रामा सीरियल जफा की रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी आपसे। काफ़ी देखने पड़े टू कम टू these 2 episodes were not very exciting episodes. Basically सारा बच्चों का और वो जो भी इवेंट्स पहले हुए उसकी थोड़ी सी एक कंटिन्यूएशन थी, एन एक्सटेंडेड कंटिन्यूएशन, बट I think it's a drama which is getting very good views. I didn't think it would. When you look at the play, the things that are said, they're talking about divorce, they're talking about therapy, they're talking about leaving the husband, जितने जो जैसे जिनको हम tabooed सब्जेक्ट्स कहते हैं, इसके बारे में बात ना करो, नहीं डाइवोर्स के बारे में बात नहीं, इसकी नहीं पागल है वो, आपको पागल करार दिया जाएगा, डोंट गो टू अ, all of those things are very sensitive topics, very and nicely handled, because I think जो मोहिब एंड मावरा का जो ट्रैक है वो अच्छा दिखाया है कि पहले भी हुआ, फिर घर आती है, फिर इतनी बुरी तरह उसको मारता है कि वो कहती है अब बस। एंड उसकी जो मावरा की जो दादी है वो एक बड़ी टिपिकल सी एक औरत है जो वही वाली जुमले बोलती है जो हम सुनते आ रहे हैं सदियों से, नहीं नहीं अपना घर वापस जाएगी, वो तो ये ऐसे हो जाता है, गलती से कर दिया, सारे बहाने जो बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें उन चीज़ों को ये आंसर कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं, and for that alone I'm very proud of my audience के they are watching it and they are liking it. Otherwise हम लोग कहते हैं ना इस किस्म के themes नहीं चलते या इस किस्म के ड्रामे नहीं चलते, लेकिन this is doing very well and she is the girl I have saved my 10 for. I think she did some amazing performances में, last वाले episodes में भी, इसमें भी she has done such a good job. उसकी छोटी छोटी जब अगर आप मावरा की बात करें, हाँ, when you see her perform, एक ही सेंटेंस में वो इतनी छोटी छोटी फेस एक्सप्रेशंस अपने लाती है। I don't know how she does it, but amazing. I think she's done such a wonderful job. I have a few issues with certain क्या कहते हैं storyline वगैरह, but overall I'm just very happy that people are watching this, so I'm going to give it 1 thumbs up. सही। तो अब बात कर ली जाए राइटिंग की, और राइटर हैं समीरा फजल। मरीना जी, औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। ग्रेट लाइन, ब्रिलियंट लाइन। आई थिंक जो भी किसी पे हाथ उठाता है, इट्स एक्ट ऑफ शोइंग सुप्रीमेसी, पावर, और नॉट एक्सेप्टिंग कि मेरी बात सच है और तुम अग्री करो कि मेरी बात सच है, तुम गलत हो। आई थिंक दिस इज़ सच अ ब्रिलियंट लाइन। मैं कहती हूँ कि एनी मैन हु बीट्स अप ऑन women, children, animals, they are basically cowards. बुज़दिल है। Totally, because आपको पता है आप कर सकते हो, आप you feel like the stronger person. आपने लड़ाई करनी है, अपना गुस्सा निकालना है, तो get a person अपने बराबर के, अपने बराबर के, वो तो कभी नहीं करेंगे ना, but they can beat someone weaker than themselves to a pulp. So were these kind of statements, as Atika said and I said earlier, great messages. I think also a great message parents के लिए कि
आपका बच्चा अगर किसी भी घर से योर kid or anyone who comes home injured or bruised or battered, you have to take that seriously. हम बड़े frivolously उसको चलो स्कूल में लड़ाई हो क्यों भाई? Why should one child beat up another child? Why should a husband beat up? And उसी वक्त आप stand लें. If you take that stand right there and then, दूसरी पार्टी जो है ना वो flat हो जाएगी because they will not know how to handle it. Because वो तो अपनी तरफ से अपने आप को superior समझ रहे हैं ना. Anyone who bullies anyone is thinking themselves superior. The best thing at that point is जो भी आपके साथ ज़्यादती हो उसी वक्त घर छोड़ो, pack your bags and come home. And I think that is a beautiful angle that they are showing in this drama. और इसकी जो दादी है वो constantly कह रही है ना कि घर क्यों नहीं जा रही, ये क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही, and the dialogue that is happening, I think is मुझे जो also एक fantastic. चीज़ इसमें बग कर रही थी ना इस ड्रामे में, बाकी मैसेज बहुत अच्छे हैं, सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं. मैं आपसे वही जी आपसे सवाल है मेरा, ताकि आपकी राय जान सकूं. जब वो दादी ने क्यों नहीं बताया था उसको? That was what I was coming to. मुहिम मिर्जा को क्यों नहीं It बताया makes था? no sense. नहीं, and also जब दादी कह रही है कि तुम इसलिए ऐसे बिहेव करती हो, that's also wrong. आपने अगर अपने घर में वायलेंस देखा हुआ है, वेदर आपकी माँ राइट है, रॉन्ग है, वेदर आपका बाप राइट है, अगर आप इफ़ यू ग्रोन अप इन अ वायलेंट हाउस होल्ड, देर इज़ डेफिनेटली अ 50% चांस दैट यू विल ऑल्सो बी अ वायलेंट पर्सन. ये भी गलत, ये एक गलत, आई फील इट्स मिस इंफॉर्मेशन. आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताते तो तुम्हारा नेचर तो ना चेंज होता. Because that is what you've been seeing. नहीं, पहले ना बताने की वजह समझनी है. हाँ, वो नहीं, वो क्योंकि जब अर्जुमन रहीम भी जब आती हैं मुहिब के पास, हाँ. तो वो दादी वो कहती कि मैं तो तुम्हारे बाप ने मुझे बुलाया था, मैं माफ़ी मांगने गई थी, उसने मुझे माफ़ी मांगी थी. ये दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो दादी का नाम बताना और एक जो डॉक्टर है अपना हमारा क्या नाम है उसका, नुमैर, हाँ, एक उसका नाम बताना. You're a doctor. You could have shared something like this with your mother. You could have said, this is the reason I don't want to get married because I can't have a child. Why is that such a big secret? उसने इतना बड़ा secret अपने ऊपर क्यों हावी किया हुआ है? इस अम्मा ने क्यों? What was her reasoning? आपने reasoning नहीं बताई ना कि क्यों छुपाया हुआ है? Reasoning बताई उन्होंने. वो इतनी lame reasoning थी. वो माँ तो चली गई, बाप से नफरत नहीं करवाना चाहती. नहीं, कि माँ चली गई थी और इसके बाप ने मुझे कसम दी थी कि ये ना बताना. ठीक है ना, अच्छा ठीक है, लेकिन उस वक्त दी थी ना. बाप से भी नफरत करो. तो after the father died, you could have told him. Exactly. फिर वो कहते हैं कि इसका बाप इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसने इसको मिलने भी नहीं दिया इसकी माँ को. जब बाप मर गया था उसे कुछ अर्से बाद, तो फिर बेटा इतना बड़ा हो गया, माँ कभी नहीं मिल सकी. या तुमने कभी कोशिश नहीं की अपनी बेटा अपनी माँ से मिल ले? हाँ. ये दोनों चीजें सुन मेरे दिल वाली बात है. Because there is no sense in it. Even this guy जो अपने आप को टॉर्मेंट कर रहा है कि है नहीं है. लेकिन the good thing is कि अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. When I've trusted her enough to send her to university, then I should trust her enough. So there is a battle going on between them. उसके अंदर की जो बैटल है वो मुझे समझ आ रही है. वहाँ पे सिर्फ नादिया का पॉइंट वैलिड था कि फिर आप उसको उस पेडिस्टल पे ना बिठाते, अगर आपने उसको इधर लेके आना था. वो पॉइंट था. अदरवाइज दादी वाला कैरेक्टर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. नहीं, देखिए, ह्यूमन कैरेक्टर हैज फ्लॉज. This is his flaw, but it needs to be justified better. I don't, again, ये जो कह रही है ना पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा, तो क्यों नहीं कन्फ्रंट कर रहा? जब वो शादी कर रहा था उस वक्त कहता मत कराए मेरी शादी, मेरे बच्चे नहीं हो सकते. खत्म बात. ना तुम्हारी शादी होती ना कुछ होता ना. ड्रामा कहाँ से आता? नहीं तो but the point is कि then come up with a better excuse. Then come up with a solid excuse कि वो क्यों छुपा रहा है. क्योंकि ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर वो इतनी बड़ी बात छुपा रहा है किसी एक लड़की से, ये तो बहुत अनएथिकल है. ये भी गलत. बिल्कुल. ये तो उसका कैरेक्टर वैसे ही बड़ा वो बीच में गोलियां भी खाता रहा है. वो गोलियां क्या खा रहा था ये? फिर आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट एक लड़की हमेशा कुछ अर्से बाद माँ बनना चाहती है, उसका पूरा राइट है कि वो माँ बन सके. अगर एक लड़के में छोटी और इतनी छोटी, हाँ, और इतनी छोटी बेबी ले आया, तो साफ-साफ बोलना चाहिए था अगर एजुकेटेड एब्सोल्युटली, स्पेशली व्हेन यू डिडंट वांट टू गेट मैरिड. उससे बेहतर एक्सक्यूज आप क्या बता सकते हैं? भाई बच्चे नहीं हो सकते, करना है तो कर लो. But the other thing that I really liked about the divorce वाला issue कि even though मावरा का character जो है, what is she? She's Dr. Zara. हाँ? Dr. Zara. So she has decided अपने mind में कि मैंने नहीं वापस जाना. लेकिन जब पेपर आया, so you know, because that's again when you're attached to someone,
because she is attached to him, then uska jo trauma us waqt, I thought that was very well handled. कि she's एक front तो उसने अपना दिया, which is now causing her to go to a psychiatrist who's asking her very wrong questions, but that's a different story. But चाय बना रहे. And Tauseek is everywhere. हाँ, it's a Surprise good thing, package. na? Yeah, he's everywhere. He's in every play right now. But I think that whole scene where she gets it and then, oof, I think she did such a fantastic job. But that also is, you know, it's talking about a basic human emotion कि भाई हम black and white में नहीं कर सकते. Even when you're going through a divorce, there is so much of back and forth जो चीज़ें चल रही होती because attachment एक बन जाती है ना किसी से. So Writing a number. I will. It's got its flaws, but I will still give it a 7.5. अब बात करिए डायरेक्शन की और दानिश नवाज. So एक चीज़ और मुझे उसकी राइटिंग के बारे में कहना है कि I wish Leila Zubairi had better dialogues. I feel that her lines and her बहुत क्लीशे हैं. हाँ, her character is a little. I just wish because it's a very cute character actually if you look at it, but I feel they're a little juvenile is the word I'm looking for. Zara sa बचपना है उनकी dialogues. I'm not talking about her and her performance, but Writing की आप बात. Direction में मुझे थोड़े से jumps इधर-उधर लगे. Like there was a scene where सुबह को Leila is having chai and biscuit and he says I'm going to the hospital. तो कहती है इससे क्यों नहीं इसका केस करवा लेते ज़ारा से. Now I'm thinking, isn't it too late? She's already got a doctor and all. कि अभी आप कह रहे हैं कि you know एक तो ये मुझे ज़रा सा strange लगा. And then he goes to the hospital and next thing they're in they're delivering the baby. And he's parked somewhere and Amma is calling. So I just felt that बिल्कुल disconnected. Time and it was but they didn't show a time सवाल है lapse. कि डॉक्टर ज़ारा को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. वो इतना क्लोज थे आपस में सब चीज़ें. नहीं ख्याल नहीं रखना चाहिए. She's saying hand over because she's a gynecologist ना. For delivery. वो कह रही है कि उसको केस दे दो लेकिन ये तो आप नहीं कर सकते ना. खैर ये तो उसमें आता है राइटिंग में आता है but director should have seen it. But I felt there was a big jump in that whole sequence from here to the hospital. There should have been something that is telling us that फिर जब मोहिब को दादी बताती है कि तुम्हारा असल मसला क्या है वो भी मुझे सीन बहुत odd लगा. I felt they were both sitting. It was again no dynamic. There was nothing. I think मोहिब का जितना उसका पारा है वो तो दादी को मारने के लिए आता मुझे लगता है. Meaning that's the kind of man he is. सिचुएशन ही बहुत ना उसमें. It was just so फीका. लिखी भी ऐसी थी. It was very bad. सेंस ही नहीं बन रहा था सिचुएशन का. नहीं and it was also very badly. You know एक ही जगह बैठ के आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं आप सीट पे बैठी हुई हैं और बस वो is like a seesaw. It was just not very convincing. These are the two things for me that. और एक और जगह जहाँ पे दानी वो मुहिब मिर्जा जब अपनी माँ को देखते हैं माँ को इतने अरसे बाद आप देख रहे हो अपने बचपन के बाद देख रहे हो वो तो आगे हिट होना चाहिए था कि माँ आई है कुछ हुआ है वो. Nothing. There was no. But lipstick was very good. वो काफी obvious. अच्छा नोटिस किया. हाँ. And also I feel that what's his name Usman Mukhtar is not being shot well. I mean like at some point he looks very sloppy and sometimes he looks very smart and then he's got this funny expression on his face that we were talking about with his mouth open. You know, I just feel that it's not as a director you never want your actor to look sloppy. You know, because whenever an actor is making too much fuss about makeup, I always say that, listen, that's my job. For me to see, you know, if the makeup is looking okay or if there's a shadow. Like a lot of the times, आपके light यहाँ होती तो shadow नाक का बहुत strange shadow आता है. And it takes a while for that shadow. So I feel here दानिश ने ज़रा सा मुझे लगता है कि has not had full control over how he's shot Usman. I feel that it. But overall, I think it's a brave script to have taken on. I think everyone else is doing a great job. It's shot well. There's, you know, रात के scenes बड़े अच्छे हैं. घर के scenes, you know, with the lawn in the back and all of that. It's very beautiful. The morning looks like fresh morning, you know. So in that way, I will give him a
also a 7.5. 7.5. अब बात कर लीजिए मावरा हुसैन की. Me? She's a 10 for me. She I think by not like Atika continues watching it, मैं फिर एक साथ देखती हूँ. And when you see the work this girl has done in all the episodes, so good, so good. She's playing the intelligent doctor. She's playing that intelligent girl जो एक उसमें what's it she's in a dilemma कि मुझे पसंद भी है ये बंदा, मैं इसकी help भी करना चाहती हूँ, but at the same time do I want to stay with him, do I not want to stay with him, that whole process that's going on in her mind. I think वो इतना अच्छा करी. अभी एक scene उसने किया हुआ था with Usman where he says you should go and see a psychiatrist. I think she did that scene so beautifully. She's a very like when she delivers her lines, it's almost like she's actually saying it. Believable. Very believable. Very honest. Like Very. Oof. It's like it just flows, out of her mouth. कि भाई एक बहुत natural चीज़ है. यही है. ये लड़की है जो कर रही है. And that scene where she breaks down in front of सारों के सामने she पूरा एक brave front करती है, and then she sort of breaks down, thinking about this person. So natural. I think here you can see a character जो हमें अभी हम किसका कर रहे थे जो बिल्कुल out जा रहा था in सुन मेरे दिल. Here you can see this character has carried her role. She's carried her role. कहीं भी वो off नहीं गई है. कहीं scene to scene आप देख रहे हो, अगर देखोगे her reaction last scene से वो carried over है. Well done, very well done. Numbers? I said 10 right 10. at the beginning. अब बात कर ली जाए. दो ऑप्शन है, मुहिब मिर्जा, उस्मान मुख्तार. मुहिब का तो कोई काम नहीं था. उस्मान मुख्तार. I think अभी या का- तौसीक इधर कर लो. क्या तौसीक कह रही है. हाँ तौसीक का एक सीन गलत सीन याद है फ्रेंडली अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस. देखिए ये भी बात होता दादी, आपने है, तो पहले ये हीरो भी की है होता इसमें. बात बॉम्ब. हाँ? आपकी तो ड्रामे की पूरी कास्ट है, पहले ड्रामे की पूरी कास्ट इस ड्रामे में. और बंधन में पहले तौसीक था, फिर नुमान हुआ. हाँ अच्छा. जी वाह, जो नहीं थे वो भी हैं. जी. तौबा. So I think I've always found Usman to be a very fine actor. लेकिन I think Usman has to work on himself. I feel that he's just let go. And I don't know why. Because I'm not saying that ये भी तो every... एक्टिंग, ये मेथड ऑफ एक्टिंग नहीं है ये वाला भी, कि इस तरह से आप कैरेक्टर को कंसीव करेंगे. नहीं, मैं यही कहने वाली थी कि देखिए हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट हीरो का होता है पतला दुबला ब्यूटीफुल एवरी. नहीं, दैट्स नॉट आवर. वी हैव सीन काबली पुलाव, राइट? वी हैव सीन व्हाट इज द अदर वन दैट व्हाट वी रिसेंटली मंजोगी. हाँ. So the thing is that labeling हमने डाली है ना. Otherwise, and a hero is a hero. A hero is a guy who does good, and he is. But I feel you need to still work on yourself. You need to, you need to. I should all. I'm the last one to talk because मैं तो बिल्कुल अपने आप को screen पे नहीं देखती when I'm acting, because I leave it up to the director. And Yaya में मुझे shock मिला है. After seeing myself, I'm like, what? I am everyone's दादी. एक दादी, मुझे दादी होना चाहिए था उसमें सारों की. So I think Usman, because khair, I'm at almost the end of my career. You're in the prime of your career. देखें ये जरा. आप स्टेटमेंट सुने ना आपने, एंड ऑफ माय करियर. हाँ, क्या पता कल चली जाऊं. अल्लाह, कैसी कौन बातें सी कर रहे हैं? गारंटी है? ऐसी क्या हो कौन गया सी आपको? गारंटी है? अगर इतने सारे बिस्किट खाएंगे तो शायद सारे खा गई खाली हो. और अब घर जाके खाना, घर जाके खाना भी खाऊंगी. अच्छा डार्लिंग. बहुत यंग है वो, सिर्फ विग थी. वो आप नहीं हैं. So I feel he needs to definitely work on his look and physique and feel, and also not make these weird faces. I think that is it. Even though I every scene he did as a doctor, I believe those scenes. He does them so well.
जब वो नसीहतें दे रहा होता है, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल एक्टर. लेकिन जहाँ वो सोच रहा है ये it just is very disturbing. I don't know why, but I feel that I would love to see him in so much more, but he has to work on himself. But as an actor, I think he's absolutely, I absolutely love it. I love him. But in this, I think thoda bahut aapko, you have to take control of yourself. So I'm going to give him, abhi we had Mustafa, we had, so I'll give him 8. 8. Yeah.